जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब देश भर में सुरक्षा को लेकर जो है वो चिंता गहरा गई है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ गई है और उन्होंने केंद्र सरकार से हथियार मुहैया कराने की मांग की है। हालांकि श्रद्धालु मोदी सरकार की सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा जताते हुए बाबा अमरनाथ की कृपा पर भी भरोसा जता रहे हैं। भोपाल से अमरनाथ यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे श्रद्धालुओं में इस बार डर के साथ आत्मरक्षा की चिंता भी जुड़ गई है। यात्रियों का कहना है कि उन्हें सरकार पर भरोसा है, लेकिन अगर आत्मरक्षा के लिए हथियार मिलते हैं तो वो और भी सुरक्षित महसूस करेंगे। नहीं, ये जो घटना हुई ये तो शर्मसार करने वाली घटना है और अपने पूरे हिंदुस्तान के लिए ये बहुत दुखद वाली घटना है। मैं उसके लिए मतलब भगवान से प्रार्थना करूंगा सबके लिए शांति, जो शहीद हुए जो भी, और बाकी केंद्र सरकार वहाँ की जो व्यवस्थाएं देखती हैं, जो एजेंसी हैं, उनसे बस यही अनुरोध है कि थोड़ा सा आप ध्यान रखें। जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं या आम नागरिक या घूमने पर्पज़ से कोई भी जा रहा है या कोई सैलानी है, तो सबकी सुरक्षा की जाए। ये केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है। जय बोले। जम्मू कश्मीर में रजिस्ट्रेशन का काम तेजी से जारी है। कुछ समय के लिए सर्वर की समस्या रही, लेकिन अब स्थिति सामान्य है। बैंक मैनेजर का कहना है कि श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन सरकार को सुरक्षा को लेकर यात्रियों की चिंता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो पूरा बैंक थ्रू आउट इंडिया जो है पूरे अपने फुल जज्बे से यात्रियों की एज ए कस्टमर सर्विस नहीं कर रहे, बल्कि एज ए अपने जो कस्टमर्स हैं, मतलब प्रायोरिटी कस्टमर्स हैं, उनको आज अब हमने अपनी जो नॉर्मल बैंकिंग है वो भी बंद कर दी है इनके लिए। तो हमारी जो ब्रांच है भोपाल में, यहाँ पे दिन के 200-250 रजिस्ट्रेशन हो गए। अभी तक हमारे पास लगभग 1800-1900 रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं हफ्ते भर में। जहाँ तक सवाल सुरक्षा का है, तो वो तो गवर्नमेंट उसके बारे में ज़्यादा बोल सकती है। तो अलबत्ता लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप घबराइए मत, भगवान पे भरोसा रखिए और हमारी फोर्सेस जो है उन पे भरोसा रखिए। वो सक्षम है किसी भी आपत्तिजनक जो स्थिति होगी उसको टैकल करेंगे। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी यात्रियों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सरकार यात्रा की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है और अगर कोई हरकत हुई तो उसका सख्त जवाब मिलेगा। लेकर बैठे हैं, सभी शास्त्र परंपरा का निर्वाह करते हैं, सबको रखना चाहिए। और भारत के देवी देवताओं के प्रति जब भी हथियार रहता है वो अपने हथियार का गलत इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ती है तो भस्मासुर जब सर उठाता है तो शंकर का त्रिशूल चलता ही है। जब शिशुपाल सौगाली बकता है तो भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता ही है। जब रावण नहीं मानता तो राम का बाण चलता ही है। किसने मना किया? शस्त्र सब होना ही चाहिए। शस्त्र हर आदमी, भारत के नागरिक को बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में व्यवस्था है, हर नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए हथियार ले सकता है। वह शर्त है उस हथियार का मिसयूज ना करे और नागरिकों को सेफ्टी के लिए लेना चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है और संतों की वाणी को हम कभी विरोध करते भी नहीं। वहीं कांग्रेस की ओर से शैलेंद्र पटेल ने भी यात्रियों की सुरक्षा पर भरोसा जताया है, लेकिन पहलगाम में हुए हमले को शर्मनाक बताया। तो हमें हमारी सेना पे पूरा भरोसा होना चाहिए। जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं वो काबिल हैं। विश्व की सबसे अच्छी जो सेना है उसमें से हिंदुस्तान की, भारत की सेना है। हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी सबकी रक्षा करेंगे और जो आतंकी घटना जो हुई है पहलगाम में उसका मुंह तोड़ जवाब हम उम्मीद करते हैं सरकार कि आने वाले कुछ दिनों में मुंह तोड़ जवाब देगी और इस तरह के आतंकवादियों को सफाया करेगी। और जो भी इनके पीछे पाकिस्तान का अगर हाथ है तो पाकिस्तान को भी सबक सिखाया जाएगा। अभी शुरुआती दौर पर सरकार ने जो फैसले लिए, कांग्रेस पार्टी पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में स्ट्रेटेजिकली जो फैसले लेंगे, हमें जहां तक जाना होगा उनके खिलाफ जाएंगे और हमारी सेना सशक्त है, हम सबको की रक्षा करेंगे। तो वहीं भोपाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक श्रद्धालु यात्रा को लेकर उत्साहित जरूर हैं, लेकिन सुरक्षा की मांग को लेकर अब आवाजें तेज हो रही हैं। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। देश प्रदेश की ताज़ा अपडेट्स के लिए हमें यानी द MP वैर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।